खास पेशकश में बात होगी ब्रह्मास्त्र की। यूक्रेन का एक ऐसा हथियार जो कि जेलेंस्की के लिए ताकत और रूस के लिए मानो आफत बन चुका है। यह अदृश्य हथियार समंदर में अचानक वॉर करता है। इसमें वार के पीछे कुछ ताकतें भी हैं, रास्ते में आने वाली हर चीज को नस्तनाबूद करने की ताकत भी है। हाल ही में यूक्रेन ने जिस तरह से इस हथियार का इस्तेमाल किया है, उसने पुतिन की पेशानी पर बल ला दिया है। इस हथियार का नाम है सी बेबी ड्रोन। नाम से ही जाहिर है कि अदना सा हथियार रूस के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसे गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे कारगर हथियार भी कह सकते हैं। आखिर सी बेबी ड्रोन क्या है, इस पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इसकी खासियत बताती हुई रिपोर्ट देखिए। काला सागर यानी ब्लैक सी। शनिवार सुबह यहां कुछ अजीब हुआ। ब्लैक सी में रूसी शैडो फ्लीट के ऑयल टैंकर पर अचानक हमला होता है। यह हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। यह हमला यूक्रेन ने किया था और इसमें अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इस हथियार का नाम है सी बेबी ड्रोन। तुर्की कोस्टल एरिया के पास हुए इस अटैक की जिम्मेदारी खुद यूक्रेन ने ली। यूक्रेन ने इसके साथ ही रूस को सख्त चेतावनी दी है। यूक्रेन ने कहा है कि उसके मॉडर्नाइज्ड सी बेबी नेवल ड्रोन्स ने रूसी टैंकरों को सीधे निशाना बनाया है। यहाँ ये समझने की जरूरत है, ये हमला सिर्फ एक मामूली सैन्य घटना नहीं है। ये घटना बताती है कि आधुनिक समुद्री युद्ध की तस्वीर बदल रही है। पानी पर चलने वाले ड्रोन अब बड़े युद्धपोतों को चुनौती दे रहे हैं। आखिर सी बेबी ड्रोन रूस के लिए इतने खतरनाक कैसे हो गए और क्यों ये छोटे से वाहन दुनिया की नई समुद्री रणनीति के केंद्र में आ गए हैं? यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पानी की सतह पर ड्रोन टैंकर की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और तुरंत बाद विस्फोट होता है। सी बेबी ड्रोन को यूक्रेन की SBU ने तैयार किया है। इसकी खूबियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे। समुद्र की सतह से सटकर तेज रफ्तार से चलते हैं, निशाने से टकराकर धमाका करते हैं। इनका डिजाइन पूरी तरह सीक्रेट है। अभी तक कुछ क्षमताएं सामने आई हैं। 800 से 900 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड है। 300 से 450 किलो TNT ले जाने की क्षमता है। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट से रियल टाइम रिमोट कंट्रोल है। यह रडार की नजर में आता ही नहीं। आत्मघाती मिशन माइन डिलीवरी में सक्षम है। ड्रोन समुद्र की लहरों के बीच गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने के बाद ये ड्रोन अचानक हमला करते हैं। ब्लैक सी फ्लीट के पेट्रोलिंग जहाजों को निशाना बनाना, हाल ही में ही रूसी शैडो फ्लीट के टैंकरों पर हमला, ये सब कुछ यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट कंट्रोल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये ड्रोन। ब्लैक सी हमला साफ साफ बताता है कि सी बेबी ड्रोन सिर्फ यूक्रेन का हथियार नहीं, बल्कि आने वाले दशक की नौसैनिक रणनीति का नया केंद्र है। लगता है कि समुद्र में अब भविष्य की लड़ाई बड़े जहाज नहीं, बल्कि स्मार्ट, तेज और छिपकर काम करने वाले सी बेबी ड्रोन लड़ेंगे और शायद जीत भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो अब और ज़्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। जेलेंस्की ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और ये पुतिन के लिए अभी के लिए तो बड़ी चोट है, लेकिन साथ ही साथ जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये यूक्रेन पर आने वाले वक्त में किसी बड़े हमले की आहट भी है, क्योंकि इस हमले के बाद में पुतिन न तो शांत बैठेंगे और न ही जो रूसी सेना है ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगी, बल्कि इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। यानी लंबे समय से चला रहा रूस यूक्रेन का युद्ध अब और ज़्यादा भीषण होगा और ज़्यादा टकराव होगा, ज़मीन से लेकर आसमान तक। अभी तक तो ये चल रहा था युद्ध, लेकिन अब पानी के बीच में भी दो देशों का टकराव, दो देशों की सेना आमने सामने होना, ये इस युद्ध को और ज़्यादा भड़काएगा। ये कह लीजिए युद्ध में जो आग लगी है उस आग में घी का काम करेगा। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के लिए ये बड़ा झटका यूक्रेन की तरफ से दिया गया है। खासियत सी बेबी ड्रोन की क्या है, आप देखिए समुद्र की सतह से किस तरीके से ये चोट कर सकता है तेज रफ्तार के साथ में, साथ ही साथ निशाने से टकराकर तेज धमाका भी ये ड्रोन करते हैं। साथ ही
जिस तरीके से धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये बता रही है इनका डिजाइन पूरी तरह से सीक्रेट है और यही इस वक्त यूक्रेन के लिए बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। सी बेबी ड्रोन की ये कुछ खास खूबियां जो अभी यूक्रेन को ताकतवर दिखा रही हैं। अभी इसकी कुछ क्षमताएं ही सामने आई हैं, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल आगे होगा वैसे वैसे इसकी और भी ताकत और भी क्षमताएं सामने आएंगी। 800 से 900 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय कर सकते हैं ये सी बेबी ड्रोन, ये इनकी खास तौर पर खूबी है। साथ ही जिस तरीके से रूस के तेल टैंकर्स को निशाना बनाया है, ये एक बड़ी चोट रूस पर है। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड है सी बेबी ड्रोन की और इसी स्पीड के साथ में ये अटैक किया गया। 300 से 450 किलो TNT ले जाने की क्षमता भी इन ड्रोन की है। आप समझिए कि अगर इतना ज्यादा भारी वजन लेकर ये ड्रोन जा सकते हैं तो क्या ताकत होगी। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट से रियल टाइम रिमोट कंट्रोल की सुविधा भी, यानी कि ये खूबी भी सी बेबी ड्रोन में है। ये रडार की नज़र में नहीं आता, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत और खूबी है, यानी रडार की नज़र से भी बच सकता है सी बेबी ड्रोन। आत्मघाती मिशन माइन डिलीवरी में पूरी तरह से ये सक्षम है। ड्रोन जो कि समंदर की लहरों के बीच गायब हो जाते हैं, रडार की पकड़ में नहीं आते, निशाना सटीक है और अब जो स्पीड है, जिस तरीके से वजन ले जाने की ताकत है, ये अच्छे ड्रोन को पीछे छोड़ता है। गायब होने के बाद ये ड्रोन अचानक से हमला भी करता है, यानी कि समंदर की लहरों के बीच में छिप भी जाएगा और फिर अचानक से अटैक करेगा। समुद्र की सतह से सटकर तेज रफ्तार से ये ड्रोन चलते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। यानी सी बेबी ड्रोन फिलहाल के लिए तो बड़ी मुश्किल रूस के लिए खड़ी कर चुके हैं। निशाने से टकराकर धमाका करते हैं और कुछ ऐसे ही धमाके की तस्वीर आपने देखी भी। यानी जो युद्ध अभी जमीन से लेकर आसमान तक चल रहा था, यानी कि हवाई हमले चल रहे थे, साथ ही साथ जमीन पर भी ये हमले चल रहे थे, वो अब पानी में भी आ गए हैं। यानी कि तीनों मोर्चों पर दो देश आमने सामने। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 2 तेल टैंकर्स पर ड्रोन से हमला किया, जिसने वॉर की धधक रही आग में घी डालने का काम किया है। हमले के बाद जहाजों में धमाका हुआ और आग लग गई। ब्लैक सी में टैंकर्स, कैरोस और विराट में धमाकों से हड़कंप मच गया, क्योंकि इस हमले ने दुनिया का ध्यान यूक्रेन के खतरनाक सी बेबी ड्रोन की तरफ खींच लिया। हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि समुद्री युद्ध की बदलती हुई तस्वीर का संकेत है, जहां पानी पर चलने वाले ड्रोन अब बड़े युद्धपोतों को चुनौती दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सी बेबी ड्रोन का काला सागर में रूसी टैंकर्स पर सबसे बड़ा हमला। रूस के ऑयल टैंकर विराट और कैरोस पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने कहा दूसरे देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढोते थे, इसीलिए उड़ा दिया। धधके रूसी टैंकर, बीच समंदर दिखा धुएं का गुबार। चीखते रह गए क्रू मेंबर। ब्लैक सी में रूसी पर आई आफत। रूस के 2 ऑयल शिप पर ब्लैक सी में पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन सी बेबी ने अटैक किया। दोनों शिप रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाते हैं, जो प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग अलग देशों के झंडे लगाकर जा रहे थे। लेकिन यूक्रेनी सेना ने ब्लैक सी में रूसी तेलवाहक जहाजों कैरोस और विराट पर हमला कर दिया। वीडियो में दिखा कि सी बेबी ड्रोन पानी को चीरते हुए समंदर में रूसी टैंक से जा टकराए और बीचों बीच धुएं का गुबार उठने लगा। तुर्की तट से 30 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ। तुर्की के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक विराट नाम के टैंकर पर सी बेबी ड्रोन से हमला हुआ तो टैंकर के क्रू ने रेडियो पर चिल्लाते हुए मैसेज भेजा, ये विराट है, मदद चाहिए, ड्रोन हमला हो गया है, बहुत आपात स्थिति है। इसके बाद विराट से 20 और कैरोस से 25 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। इधर यूक्रेन ने वीडियो जारी किया, जिसमें पानी की सतह पर ड्रोन टैंकर की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं और तुरंत बाद विस्फोट होता है।
ब्लैक सी में रूसी शैडो फ्लीट के ऑयल टैंकर पर हुए हमले ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान यूक्रेन के खतरनाक सी बेबी ड्रोन की तरफ खींच लिया है। तुर्की तट के पास हुए इस अटैक की जिम्मेदारी खुद यूक्रेन ने ली। ये हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि समुद्री युद्ध की बदलती हुई तस्वीर का संकेत है, जहां पानी पर चलने वाले ड्रोन अब बड़े युद्धपोतों को चुनौती दे रहे हैं। ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ये इस्तांबुल से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो पॉइंट है इस जगह पर, ये इस्तांबुल से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बताया जा रहा है कि इसी जगह पर जो 2 ऑयल टैंकर थे उन पर बेबी सी ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। बेबी सी ड्रोन एक नई आप कहते हैं ना कि युद्ध की प्रणाली हो चुकी। बेबी सी ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन ने, देखिए कहां से, ओडिशा, ये जो इलाका है यूक्रेन का, ओडिशा से यहां पर हमला किया है। इतनी दूरी पर बिल्कुल सटीक तरीके से रशिया के ऑयल टैंकर्स पर हमला किया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विराट है, ये विराट ये जगह है। मैं आपको ही बता रहा था कि ये जो इलाका ओडिशा यहाँ पर है और ये विराट, ये जो लाइव ट्रैकिंग लोकेशन के जरिए ये तमाम जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये जहाज हैं, ऑयल टैंकर्स हैं जो काला ब्लैक सी में जा रहे हैं। तो ब्लैक सी ही मेन पॉइंट है और ब्लैक सी में जो विराट की लोकेशन थी जब हमला हुआ उससे 1 मिनट पहले की लोकेशन ये थी। यूक्रेन के सी बेबी वास्तव में सुसाइड नेवल ड्रोन्स हैं, जो समुद्र की सतह पर बेहद कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार में चलते हैं और निशाने से टकराकर धमाका करते हैं। इनका डिजाइन पूरी तरह से सीक्रेट है। इनमें 800 से 900 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय करने की क्षमता है। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड है। 300 से 450 किलो TNT जितनी ताकत वाला विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट से रियल टाइम रिमोट कंट्रोल होता है। आत्मघाती मिशन, माइन डिलीवरी और रिकॉन तीनों में सक्षम है। ये ड्रोन इतने छोटे हैं कि समुद्र की लहरों के बीच विलीन हो जाते हैं और अंतिम सेकंड में ही पता चलता है कि हमला आया कहां से। इन फायदों के कारण दुनिया के कई देश अब अपने अपने नेवल ड्रोन प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहे हैं। ब्लैक सी हमला ये साफ बताता है कि सी बेबी ड्रोन सिर्फ यूक्रेन का हथियार नहीं बल्कि आने वाले दशक की नौसैनिक रणनीति का नया केंद्र है। समुद्र में अब भविष्य की लड़ाई बड़े जहाज नहीं बल्कि स्मार्ट, तेज और छिपकर काम करने वाले सी बेबी ड्रोन लड़ेंगे और शायद जीत भी जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि इसका बदला पुतिन कैसे लेते हैं, क्योंकि शांति की पहल के बीच इस हमले से रूस यूक्रेन युद्ध और भड़क सकता है। आशीष दीक्षित, न्यूज इंडिया। यूक्रेन की ये नई ताकत, और जाहिर सी बात है अगर इतने लंबे वक्त तक यूक्रेन इस युद्ध में टिका हुआ है तो वो नेटो देशों के सपोर्ट के चलते। हालांकि बार बार दोनों देशों के बीच में मीडिएशन की बात भी हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते रहे कि युद्ध वो रुकवा कर रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल युद्ध रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, भड़कता हुआ जरूर नजर आ रहा है। यूक्रेन की नई ताकत रूस पर आफत बनकर बरसी है। ब्लैक सी में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां ब्रह्मास्त्र चला दिया गया है सी बेबी ड्रोन के तौर पर। इससे पहले हमने आपको दिखाया सी बेबी ड्रोन जो क्या ताकत रखता है, क्या खासियत रखता है, और इन खासियतों के चलते जब आगे ये अटैक किया गया, इस अटैक के बदले में अब पुतिन क्या जवाब यूक्रेन को देंगे, यानी यूक्रेन में जो तबाही अब तक देखी गई थी वो तबाही बड़ी हो सकती है। इस पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड देवानंद मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, अभी तक ये युद्ध जो था वो हम देख रहे थे जमीन से लेकर आसमान तक, अब पानी के बीच में भी ये युद्ध है, तो क्या और भड़केगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस युद्ध को लेकर के विभिन्न प्रकार की, जैसे समय बीतता जा रहा है, विभिन्न प्रकार के वेपन, इक्विपमेंट, सिस्टम, काउंटर तैयार होते हुए दोनों देशों के बीच में हम देख रहे हैं। जिस बेबी ड्रोन की आपने बात की है, बिल्कुल ये ब्लैक सी के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने रशियन फ्लीट के ऊपर अटैक किया है और बड़ा नुकसान किया सफलतापूर्वक, ये एक युद्ध का पार्ट ऑफ द बैटल है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। अब जैसे चर्चाएं हो रही है कि भाई यूक्रेन एकदम आक्रामक कैसे हो गया है,
तो ये मैं इसको युद्ध की उस रणनीति का हिस्सा मानता हूं जहां अमेरिका दबे पांव चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए, पर कहीं न कहीं अमेरिका की मंशाई से युद्ध को समाप्त करने की नहीं लगती है। और उसी के साथ साथ जो अगर हम देखें नाटो देश जो जिस प्रकार से रूस ने बिल्कुल मोर्चा खोल रखा है, तो नाटो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है और उसके अंदर वो हथियार, गोला बारूद, साजो सामान सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। अमेरिका ने भी बहुत सारे वेपन सिस्टम इनको दे दिए, मिसाइल्स दे दिए हैं और ये कहा है कि आप फायर नहीं करेंगे। तो मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ड्रोन के मामले में यूक्रेन खुद एक सक्षम देश है, वो विभिन्न प्रकार के ड्रोन पे काम कर रहा है। अगर हमने देखा हो कि पिछले महीने भर के अंदर से जिस प्रकार से यूक्रेन ने सफलतापूर्वक ड्रोन के जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, मतलब बड़ी संख्या में रूस के ऊपर कई हजारों किलोमीटर अंदर स्ट्राइक करते हुए उनके जो रिफाइनरीज है उनको नुकसान पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। तो जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, ड्रोन बैटल के अंदर, ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो कहीं औरों से आगे है और उस पर लंबा काम कर रहा है। पर मैं यहाँ दो चीज रखना चाहूंगा। पहली, क्या इस ड्रोन अटैक से, इस प्रकार के युद्ध से वो जीत सकता है? मेरा मानना वो नहीं जीत सकता है। ये उसके वो प्रयास है जहां पर रूस की जो रणनीतिक तौर पर वो कीव के ऊपर हमले बढ़ा रखे हैं रूस ने, उनसे ध्यान बटाने के लिए जो अमेरिका ने 20 पॉइंट प्रस्ताव दिए हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए पुतिन की जो भारत की यात्रा है 5 और 6 अभी दिसंबर की, उससे ध्यान भटकाने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, तो ये वो प्रयास करता रहेगा। और यूक्रेन के अंदर सबसे बड़ी बात है, जो उनके जेलेंस्की है वो खुद भी करप्शन के चार्जेस के अंदर घिरे हुए हैं और उनके एक बड़े पदाधिकारी को हटना भी पड़ा था। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कुछ ये ड्रोन अटैक होंगे और नाटो भी अपनी बड़ी संख्या में सैनिकों को रूस के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। अमेरिका एक तरफ रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, पर मैं यही देख रहा हूं कि यूक्रेन को देर सवेर सरेंडर करना ही होगा। सर्दियों का टाइम आ चुका है, टेम्परेचर -20 से 30 डिग्री उधर चला गया है, लोगों को गर्म रखने के कोई संसाधन नहीं है। और रूस इतना बड़ा है कि उसके अगर 10 रिफाइनरी भी वो नुकसान कर देगा, 2 शिप भी कर देगा, तो रूस उससे रुकने वाला नहीं है। देर सवेर मैं देख रहा हूं जेलेंस्की का अंत नजदीक आ रहा है और वहां उसके स्थानीय दबाव को वो किसी न किसी तरह से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। आपने कहा कि सर्दी की शुरुआत हो गई है तो सरेंडर करना ठीक रहेगा, यूक्रेन बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं, लेकिन हमने तो देखा एक के बाद एक कई सर्दियां चली गई हैं। अब जितना लंबा ये युद्ध चल रहा है उसमें क्या सर्दी एक बड़ा रीजन हो सकता है क्या झुकने का? प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि दोनों देशों में मध्यस्थता का काम करेंगे या युद्ध को रुकवा देंगे, सीज फायर पर बात होगी, पुतिन से बात करेंगे, जेलेंस्की से बात करेंगे, वो बातचीत भी तो विफल ही रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की भूमिका इसमें कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, मैं डोनाल्ड ट्रंप आदमी को, पता नहीं उन्होंने किस व्यक्ति को एक राष्ट्रपति बनाया, वो उनका फैसला है, पर ये व्यक्ति जिस तरह दिखाई देते हैं तो इनकी बातों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं नहीं, मुझे देशों का नहीं पता, पर मैं एक इस चीज का अध्ययन करने वाला स्टूडेंट ये कह सकता हूं, उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार से 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया, जो सरेंडर का जो भी एक संधि के लिए उन्होंने यूक्रेन और रूस को, यूक्रेन ने जो बोला वो अलग बात है, पर रूस ने कहा कि हाँ कुछ उन्होंने 20 पॉइंट दिए। रूस इनकी बातों को लेके सीरियस है ही नहीं। और जहां तक इनका ताल्लुक है, अमेरिका खुद आज कमजोर पड़ता हुआ मैं मानता हूं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी जो छवि है वो खत्म हो रही है। उनके जिस प्रकार के वो टैरिफ का वॉर किया, वो भी देखिए कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर, और भारत की जीडीपी 8 पॉइंट समथिंग कुछ दिखाई दे रही है। तो जहां तक इनका ताल्लुक है ये सीरियस नहीं है कुछ उनका। मुझे लगता है अमेरिका का जो रियल दुश्मन है वो चाइना है, उनका केंद्र बिंदु चाइना है। रूस उनके लिए आज है जरूरी, वो अपनी वर्चस्व बनाने के लिए, तो वो कहीं ज्यादा उसके अंदर दखल अंदाजी का उसको शौक नहीं है। हाँ, कोशिश करता रहेगा अपनी छवि दिखाने के लिए और नाटो को उलझाएगा रूस के साथ,
पर रूस भी क्लियर है, नाटो भी जानता है कि रूस से अकेले मुकाबला वो नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने कही कि सर्दियों के टाइम पर क्या सरेंडर, देखिए सरेंडर तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि यूक्रेन शायद महीने भर भी इनके साथ नहीं टिकेगा, पर लंबा समय हो गया है और जिस प्रकार से कई सर्दियां निकल गई हैं, पर मैं जो देख पा रहा हूं वो ये कि इन सर्दियों से पहले जिस प्रकार से रूस ने इनके एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया, इनके डिफेंस सेक्टर को टारगेट रूस ने इतना ज्यादा नहीं किया जितना एनर्जी सेक्टर को किया है। और आप देखिए कितने शहर है जो ध्वस्त, वहां कुछ भी नहीं बचा है। तो इस बार की सर्दी होगी, स्थानीय जो प्रेशर रहेंगे जेलेंस्की के ऊपर, वो प्रेशर एक तो क्या सेना का है, उनकी सेना कमजोर पड़ गई है, उनका बहुत ज्यादा इलाका ऑलरेडी रूस ने ले लिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही कि जो रूस ने कब्जा कर लिया वो आप छोड़िए और आगे बढ़िए। और अंदर भी जो उसके जो विरोधी हैं, अभी सुनने में आ रहा था कि करीब 5 लाख नागरिकों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो इस तरह की जो चीजें, वो खुद करप्शन के चार्जेस में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं इस सर्दी को ये देख रहा हूं कि अब यूक्रेन के नागरिक कहाँ खुश हैं। वो जानते हैं कि हमारे को मारा जा रहा है, हम मर रहे हैं, रूस से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सेना में उनके भगदड़ मची हुई है, सैनिक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और यूक्रेन को तो बच्चों को उठा उठा के भर्ती करना पड़ रहा है। तो स्थिति में उस ओवरऑल में कह सकता हूं कि ये सर्दी यूक्रेन के लिए भारी पड़ने वाली है। आप कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए आज जो आने वाला वक्त है वो और ज्यादा भारी पड़ेगा, और यूक्रेन के लोग पहले से ही इस युद्ध की स्थिति से परेशान हैं। उधर रूस अब पलटवार की तैयारी करेगा और ये कहीं ज्यादा ताकत के साथ होगा। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल देवानंद जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है, कहीं मत जाइएगा।